हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 150 गतांक से आगे। मैं वैदेही, मेरे बड़े देवर भरत। मैंने देखा मेरे नाथ के भी नेत्र उन्हीं को खोज रहे थे। उस अपार भीड़ में जगह तिल रखने की भी नहीं थी। अयोध्या की भूमि में और आकाश में सभी जगह लोग थे। श्री रघुनाथ जी की जय जय जय। आकाश गूंज रहा था, लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। हम सब विमान में बैठे अपलक नीचे दृष्टि किए हुए थे। भरत भैया, उनकी दृष्टि ऊपर थी। वो हाथ जोड़े ऊपर की ओर विमान को ही देख रहे थे। विमान नीचे उतर रहा था। मैंने देखा जैसे जैसे विमान नीचे की ओर जा रहा था, वैसे ही भरत भैया के पद भी डगमगा रहे थे। भावोन्माद में उनके नेत्रों से अश्रु निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। मैं जब अपने श्री राम को देखने लगी थी, क्या सोच रहे हैं मेरे श्री राम, इस बार मैं उनकी भाव स्थिति समझ नहीं पा रही थी। ये करुणा वरुणालय अपने पर न्योछावर हो जाने के लिए उत्सुक तो थे ही, पर उसके आगे शायद आज तो भगवती सरस्वती भी कुछ न जान पाती कि मेरे श्री राम के मानस में क्या चल रहा है। आज अयोध्या का उल्लास चरम पर था। श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय जय। धरा और गगन गूंज रहा था। आ गए मेरे आराध्य। भाव की उच्च स्थिति में विराजमान भरत चिल्ला उठे थे। ओह, 14 वर्ष कम तो नहीं होते। एक एक पल युगों के समान बिताए थे भरत भैया ने। पर रुक गए भरत भैया क्यों? पीछे जा रहे हैं। अब भीड़ आगे बढ़ रही है, पर भरत भैया पीछे क्यों जा रहे हैं? मेरे मन का यह प्रश्न वाणी से प्रकट हो गया था। मेरे श्री राम ने सजल नयनों से कहा, पागल है मेरा भरत। सोचने लगा कि तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। अरे, ये करुणा वरुणालय प्रभु असंख्य आतुर अयोध्या वासियों के लिए आए हैं, तेरे लिए मातुर थोड़े ही। मेरे श्री राम ऐसे बोल रही हैं जैसे भरत भैया के हृदय की आवाज़ सुन ली हो मेरे प्रभु ने। और क्या, ये तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, फिर अपने प्रेमियों के हृदय की बात बता रहे हैं। तो आश्चर्य क्या, तू किस गणना में है भरत? याद रख, तेरे कारण ही इस दयानिधि ने अपार कष्ट पाया 14 वर्षों तक, और इसके बाद भी तू अपने आप को बड़ा भक्त कहता है। वैदेही, ये विचारते हुए मेरा भाई भरत पीछे जा रहा है। ये कहते हुए अश्रुपात होने लगे थे मेरे श्री राम के। अपनों का अपराध देखना कहाँ सीखा है मेरे नाथ ने? भरत के भावोन्माद का वर्णन स्वयं मेरे श्री राम कर रहे हैं। अतः भरत, तू अपराधी है। तेरा सबसे बड़ा अपराध तो कैकई पुत्र होना है। तू अपनी सीमा समझता है ना, तो बस पीछे हो जा। आगे देख, गुरुदेव खड़े हैं, विप्र वृंद खड़े हैं, देवता खड़े हैं। तू कहाँ जा रहा था? आगे आगे अपनी सीमा में रहे भरत। ये क्या सोचे जा रहा है मेरा भरत? वैदेही, मेरे श्री राम तड़फ उठे थे भरत को लेकर। विमान भरत के पास चले। सत्य संकल्प ने तुरंत संकल्प किया। विमान उधर ही उड़ने लगा, अत्यंत मंद गति से। पर भरत भैया भीड़ में खो गए। मेरे श्री राम खोजने लगे थे, और श्री राम ही क्यों, मैं भी उन्हीं क्यों खोज रही थी। तभी दिखे सिर में पादुका उठाए, आंखों में अश्रु, जटाजूट धारी भरत भैया। मैं एकाएक बोल पड़ी, नाथ, भरत भैया वो रहे। बस इतना सुनता ही कि सिंहासन से उठे मेरे श्री राम, विमान के द्वार पर वेगपूर्वक बढ़े और भरत भैया का हाथ पकड़कर खींच लिया विमान के ही अंदर। दोनों गले मिले। वलकल कहाँ गिर गई, दोनों को पता नहीं। बस प्रेमाश्रु बहे जा रहे थे। भरत भैया की जटाओं को भिगो दिया था मेरे श्री राम के अश्रुओं ने। विमान आरोही की इच्छा को समझता है, तुरंत पृथ्वी पर उतर गया था।
श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय जय। सब लोग यही जयकारा लगा रहे थे, पर यहाँ विमान के अंदर दोनों भाई गले मिल रहे थे। दोनों अपने आप को भूल गए थे। मेरे श्री राम को ये पता नहीं लग रहा था कि राम कौन है, और भरत को ये पता नहीं लग रहा था कि ये भरत कौन है। विमान में बैठे हम सब लोग उस भाव समुद्र में डूब गए थे। ओह, यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।